गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे और उसी से संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे थे। ओके, अब आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। जो हमने अब तक क्वेश्चन पढ़े उनमें आपकी वजह को कोई दिक्कत नहीं, वही चीजें हैं, वो गुणा नक्श के सापेक्ष सममित है। ठीक है, एक तरफ के द्वारा हो जाएगा पूरा, फिर जो ऊपर वाला है वो भी वाई एक्स के साथ सममित है। एक को याद किया, दो से मल्टीप्लाई कर दिया। लगभग लगभग क्वेश्चनों में यही प्रोसेस था। ठीक है, अब जो आज का क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा है और यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या आपको अलग चीज यहाँ पे मिलती है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेमिनस्केट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा। तो लेमिनस्केट का समीकरण होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा। अब जो लेमिनस्केट है इस पे आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको, जो आपका डबल इंटीग्रेशन है उसमें मैं करवा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि उसकी आकृति होगी कैसी, लूप क्या होता है, उसके लूप के लिए लिमिट क्या होती है। ये सारी चीजें डबल इंटीग्रेशन में एक अपन ने क्वेश्चन किया था लेमिनस्केट का, उससे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस तो वो वहां से काम में आ जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए। और डबल इंटीग्रेशन है उसमें हमने पढ़ा था लेमिनस्केट के बारे में, उसकी आकृति क्या होती है, उसके जो लूप है वो क्या होता है, और जो लूप के लिए लिमिट है वो क्या होगी। ठीक है, तो वो प्रोसेस यहाँ पे काम में आने वाला है। इसके अलावा जो नया है वो क्या है, ये लेमिनस्केट है वो ध्रुव पर यानी मूल बिंदु O पर स्पर्श रेखा के चारों ओर घूमता है। अब की बार जो ये परिक्रमण कर रहा है, जो परिक्रमा कर रहा है ये कहाँ पे कर रहा है, स्पर्श रेखा के चारों ओर कर रहा है। तो जो ध्रुव होगा उस पर आपको कोई स्पर्श रेखा खींचनी होगी, और जो परिक्रमण करेगा उस स्पर्श रेखा के चारों ओर करेगा। तो ये यहाँ पे अब अंतर हो गया। देखिए, अगर आप समझो तो जो यहाँ पे घूर्णन अक्ष है वो ना तो अक्ष अक्ष होगी, ना ही वो वाई अक्ष होगी, ना वो अक्ष अक्ष के समांतर होगी, ना वो वाई अक्ष के समांतर होगी। और मैंने आपको केवल इतनी ही कंडीशन बताई है। ठीक है, अब देखिए जो अपने पास यहाँ पे कुछ अलग है वो यही है कि जो आपकी घूर्णन अक्ष है वो क्या है, स्पर्श रेखा के चारों ओर वो परिक्रमण करने वाली घूर्णन अक्ष है। ठीक है, तो ये आपको अलग से समझना होगा। देखिए इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार जनित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई ए स्क्वायर है। जो समीकरण है किसका, लेमिनस्केट का, वो कौन से रूप में है, वो है आर इज इक्वल टू एफ थीटा। ठीक है, तो जो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान था उसको आप देख लीजिए, आर इज इक्वल टू एफ थीटा, मतलब जो लिमिट आएगी वो थीटा की आएगी। ठीक है, उसके अलावा मान था 2 पाई वाई, 2 पाई वाई, आप देख लीजिए उसको, वो यदि अक्ष के सापेक्ष ना परिक्रमा कर रहा है। तो जो y है उसकी जगह यहाँ पे कुछ नया मान आएगा, और वो क्या आएगा वो आप इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। ये आपका लेमिनस्केट का समीकरण आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा। इसके बाद देखिए हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बगैर ना ही तो हम इसकी कुछ हल थ्योरी अप्लाई कर पाएंगे, ना ही मान ज्ञात हो पाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। आपको पता लग गया होगा, ठीक है, आपने देख लिया होगा कि जो लेमिनस्केट है उसकी आकृतियां इस प्रकार होती है। कोई चीज अपने पास एक बार आ जाती है, अपन उसको अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत हो जाएगा, आप उसमें समझ सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल नए आपके लिए। तो लेमिनस्केट है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, आइए डायग्राम बनाते हैं।
तो ये आकृति थी अपने लेमनिस्केट की, ठीक है, आपने देख ली होगी। अब इसमें क्या है, ये दो इसकी लूप है, इनको क्या बोलते हैं, इनकी लूप है, ठीक है। इस तरीके से बढ़ने चाहिए कि दोनों समान लगे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ठीक से बनाना। अब इसमें एक चीज आपको मैंने बताई थी, यहाँ पे ये जो आपका कोण है कितना है, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो यदि इस एक लूप की हम बात करें, एक बार इस एक लूप की हम बात करें तो जो आपके अंदर थीटा की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, वो माइनस 45 से प्लस 45 डिग्री, यानी माइनस π/4 से प्लस का π/4, ठीक है। ये अपने इसके लिमिट हो जाएगी। अब इसके अलावा और देखिए यहाँ पे अपने को इसमें करना क्या है, ये O है, ये A, ये B। तो आप इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करोगे। जो क्या कह रहा है, ये लेमनिस्केट हो गया आपका पूरा, ठीक है, दो लूपों से बनिया करती लेमनिस्केट। ये ध्रुव पर मतलब O पर स्पर्श रेखा। तो जो O पर स्पर्श रेखा वो दो प्रकार से हो सकती है, कैसे, एक तो ये AOB, ये क्या है, O पर स्पर्श रेखा है। एक आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसे ठीक लगे उसी प्रकार से आप इसको ले लेना। तो क्या करना है, ध्रुव पर एक स्पर्श रेखा, यानी ये आपको इस तरीके से स्पर्श रेखा बना देनी है। AOB क्या है, ये जो आपका लेमनिस्केट है इसका जो ध्रुव है इस पर क्या है, स्पर्श रेखा है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, ओके। इसके चारों ओर मतलब ये जो आपकी स्पर्श रेखा है इसके चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ओके। अब आपको क्या करना है कि है ना, सिद्ध कीजिए किस प्रकार जनित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और वो कितना आना चाहिए, 4πa²। इसके लिए आपको देखो इसमें कुछ ना ज्यादा नहीं करना है। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो लूप है, लूप किसका, ये लेमनिस्केट का लूप है, इस पे कोई बिंदु लेना है PR∠θ, जहां पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि R क्या है, OP दूरी क्या है R, और जो OP है वो प्रारंभिक रेखा यानी OX अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वो क्या है, थीटा है। ये इसका सिंपल सा मतलब हो गया। अब आपको क्या करना है, बिंदु P से जो कि कहाँ पे स्थित है, जो आपका लेमनिस्केट है उसका एक लूप है, उसके ऊपर स्थित कोई बिंदु है, उससे क्या करना है, जो आपकी स्पर्श रेखा है बिंदु ऊपर, इस पर आपको डालना है लंब, ठीक है। देखिए ये लंब डालते हैं अपन, ओके। तो ये जो कोण है कितने डिग्री का रहेगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ओके। तो यदि यहाँ पर इसको नाम दें एन, तो PNO एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। PNO एक समकोण त्रिभुज है, और ये जो कोण है कितना है, ये कोण कितना है, ये π/4, आप जिसको लिखते हो -π/4,
ठीक है, ये इसकी दिशा को बताता है कि भाई जो कोण ऊपर है π/4 वो यहाँ पे नीचे कितना हो जाता है -π/4, लेकिन ये इसमें चेंज कितना होता है 45 डिग्री का होता है। अब यदि आप इसको यहाँ से इसको नापो तो देखो मैं बात कर रहा हूँ कोण PON की, कौन से की PON की, तो ये हो जाएगा पूरा कोण ये और ये, तो ये थीटा है ये π/4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा थीटा प्लस π/4, थीटा प्लस π/4। ओके, अब इसके अलावा जो अपना मान होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यदि एक्स अक्ष के सापेक्ष वो घूर्णन अक्ष है, एक्स अक्ष के सापेक्ष आपका परिक्रमा करता है ठोस कोई भी है, तो उसमें आता है 2π/ds, ठीक है, फिर उसको आप चेंज कर लेते हो, तो जो y है उसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा Pn आएगा, उसकी जगह क्या आएगा Pn। तो ये एक आप समझ सकते हो कि लिए आपके लिए एक नई चीज है कि जब भी कोई भी आपका यहाँ पे लेमिनिस स्केटा और भी कोई हो सकता है वक्र, ये क्या कर रहा है कि ध्रुव पर स्पर्श रेखा के चारों ये परिक्रमा करे, क्या करे स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखा देखो अभी तक अपने आई नहीं है, ये पहली बार है, तो स्पर्श रेखा क्या है ये चारों ओर परिक्रमा करती है, तो आपको करना क्या है जो आपका ये है वक्र इससे आपको स्पर्श रेखा पे क्या डालना है लंब डालना है, और जो आपकी होगी लंब की लंबाई वही आपको y के स्थान पर लेनी है जो अपन ने वहां पे लिखा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये केवल स्पर्श रेखा के लिए प्रोसेस है। क्या करना है जो भी आपको दिया गया है वक्र, चाहे वो लेमिनिस स्केट हो और कुछ हो, बस वो स्पर्श रेखा के सापेक्ष क्या करे वो परिक्रमा करे। आपको तब क्या करना है जो आपका है ये है वक्र उसके एक बिंदु से, जैसे यहाँ पे बिंदु P से इस स्पर्श रेखा पर डालना है लंब, जो लंब की लंबाई होगी वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा नया है PN, इसको आपको समझना होगा, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा PNO, या ऐसे बोल दो ONP। तो ये इस तरीके से डायग्राम आपको बनाना है। इसके एक लूप की बात करें तो इसके एक लूप की लिमिट हो जाएगी -π/4 से π/4, एक लूप के लिए ज्ञात कर लेते हैं और उसको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा पूरे लेमिनिस के द्वारा जनित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लूप के लिए ज्ञात करना है, 2 है ये, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आइए इसकी थ्योरी लिखते हैं थोड़ी। क्या लिखोगे जो दिया गया उसे थोड़ा सा लिख देंगे हम। यहाँ जो लेमिनिस स्केट है वो ध्रुव O पर स्पर्श रेखा कौन सी खींची अपन ने OB, ठीक है, तो स्पर्श रेखा है वो OB के चारों ओर परिक्रमा करता है कौन लेमिनिस स्केट। सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन करोगे, स्पर्श रेखा खींच दी, उसको कोई नाम दे दिया OB, AOB भी बोल सकते हो, वो एक ही चीज है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो आपको दिखानी है स्पर्श रेखा और उसके चारों ओर वो क्या करता है परिक्रमा करता है, इसके चारों ओर OB के चारों ओर। ठीक है, अब जो मान अपने को ज्ञात करना है PN, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, ये डायग्राम आप अच्छे से बनाइए, लिखो इसको, शुरू करो।
क्या लिखोगे, स्पर्श रेखा ओबी है, ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये प्रारंभिक रेखा के साथ कितना कोण बना रही है, ये π/4 45 डिग्री का कोण बना रही है, तथा यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अर्थात कोण BO अक्ष, कोण BO अक्ष ये कितना है, π/4 है। ओके, और क्या करेंगे, ये लेबनिज स्केल के एक लूप पर कोई बिंदु लेंगे PR थीटा लेते हैं, जहां जो ओपी दूरी है वो कितनी है, R है, एंड कोण अक्ष OP है वो कितना है, थीटा है। ओके, इसके बारे में लिखिए, अब लूप के बिंदु कौन से P से कहां पे लंब डालना है, स्पर्श रेखा पर लंब डालना है। तो एक बार ये डायग्राम बन जाएगा, देखो आप इसकी लैंग्वेज आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो अब लूप के बिंदु P से स्पर्श रेखा OB पर लंब डालते हैं PN। ओके, तो आपको PN का मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज आपके सामने देखो ONP, एक तो PN का आपको ज्ञात करना है और ON तो ज्ञात नहीं है लेकिन OP ज्ञात है। तो देखिए PN है वो इसका लंब, OP इसका कर्ण, जो आपका लंब है जो कर्ण है उसमें संबंध साइन बताता है। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता ही होगी। देखो लंब बट्टे कर्ण, देखिए यहाँ से मान ज्ञात करेंगे साइन का, उसके लिए अपने को ये पूरा कोण चाहिए होगा। देखिए ऊपर वाला थीटा है, ये π/4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस π/4। कौन सा कोण, PON। PON इस कोण की आवश्यकता पड़ेगी जब आप साइन का मान ज्ञात करोगे, तो इसको लिख देते हैं। देखिए कोण PON है उसका मान कितना हो जाएगा, ये थीटा प्लस π/4। ठीक है, अब बात करेंगे समकोण त्रिभुज ONP से। ठीक है, PN का मान ज्ञात कर लेते हैं, पृष्ठ के क्षेत्रफल में अप्लाई कर देंगे, PN आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ओके, ओ लिख लो आप इसको, समकोण त्रिभुज ONP से मान किसका ज्ञात करेंगे, साइन, और जो साइन के साथ कोण आएगा वो कौन सा आएगा, कोण आएगा PON। ओके,
ये क्या होता है, लंब यानी पीएन और करंट यानी ओपी। तो अब यहां से मान याद हो जाएगा पीएन का, ध्यान से लिखोगे आप। तो पीएन है उसका मान कितना हो जाएगा, ओपी इंटू साइन कोण पीओएन। कोण पीओएन का मान अपने पास है और ओपी का मान भी अपने पास है। पीओएन का मान है ये π/4 प्लस थीटा, और जो ओपी है उसका मान आर। आर का मान कहां से ज्ञात होगा, जो आपको समीकरण दिया गया है, ठीक है, किसका, लेविन-स्केट का समीकरण 1 से। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा। आर का मान कितना हो जाएगा, इसका करते हो यहाँ से अंडर रूट, तो ये आर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, अंडर रूट कोस टू थीटा। आर का मान ए अंडर रूट कोस टू थीटा। पी एन का मान कितना हो जाएगा, ये अपना पी एन का मान। आर का मान ए अंडर रूट कोस टू थीटा, साथ में साइन ये ऐसे कैसे π/4 प्लस थीटा। तो ये आपको मान अप्लाई करना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ओके, तो ये तो बात होगी पी एन का मान कहाँ से है। ओके, अब अपन करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कि जो आपका लेमिन-स्केट है उसके द्वारा जो आपका ठोस है उसका जनित पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, हम एक लूप के लिए ज्ञात करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए ये आपका जो पूरा लेमिन-स्केट है ये 2 लूपों द्वारा निर्मित है। एक के ज्ञात करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देखिए आगे क्या लिखोगे, तो आप इसको यहाँ तक लिखिए, फिर हम आगे करते हैं। आपने केवल एक लूप का ज्ञात करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो आप ये इतना और लिख लीजिए और हम इसको आगे हल करते हैं। ओके, करो, नोट करो। क्या लिखोगे, ये आपके पूरे लेमिन-स्केट द्वारा जनित ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 2 इंटू ये लेमिन-स्केट के एक लूप द्वारा जनित ठोस की पृष्ठीय
क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा 2। इसके लिए लिमिट हो जाएगी -π/4 से +π/4। ये आता है अपना 2πy और उसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा px। ये आपके लिए नया है यहाँ पे और साथ में था dx। तो जो ds है उसको क्या लिखोगे यहाँ पे लिमिट है थीटा की, तो dx/d इंटू डी थीटा हो जाएगा ये आसानी से। pl का मान अपने पास है। अब यहाँ से अपने को केवल एक मान ज्ञात करना है dx/d थीटा। ये आपको चाप की लंबाई से देखना होगा कि जब आपका समीकरण है वो r = f थीटा के रूप में है तो dx/d थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए क्या करते हैं dx/d थीटा का मान। आपका ds/d थीटा उसका मान कितना हो जाएगा √r² + dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको चाप की लंबाई में मिल जाएगा देखो। ओके, अब दो मान चाहिए, r का चाहिए और dr/d थीटा का मान चाहिए। तो r² का मान तो इसने दिया है और वहीं से अपने को dr/d थीटा यानी उसका अवकलन करके मान ज्ञात करना होगा। ओके, आइए करते हैं। √cos2 थीटा इसको पहले भी लिख चुके हैं। अब इसका अवकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष। ये तो कांस्टेंट है देखिए और यहाँ पे ये थीटा का पद है तो x की पावर n से हो जाएगा पहले। कितना हो जाएगा जी 1/2 cos2 थीटा की पावर -1/2। तो cos2 थीटा उसका कितना हो जाएगा -sin2 थीटा -sin2 थीटा और फिर होगा 2 थीटा कितना 2 हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा साथ में आपको मान लिखना है dr/d थीटा का। एक कांस्टेंट इसका अवकलन करोगे 1/2 cos2 थीटा की पावर -1/2 और -sin2 थीटा इंटू 2। ओके, इसको हल कर लेते हैं। r और dr/d थीटा का मान वहां पे रखेंगे, ds/d थीटा का मान आएगा और उस मान को यहाँ रखेंगे। क्या आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आना चाहिए 4πa² प्रूफ करवा रहा है। ओके, इसको लिखिए अच्छे समझ के, फिर हम आगे इसकी कैलकुलेशन और करते हैं। देखिए इसको हल करोगे ना तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है।
माइनस एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा साइन 2 थीटा अपॉन, ये देखो जो कोस आपका 2 थीटा की पावर है माइनस 1/2, ये अपॉन में आएगा तो अंडर रूट कोस 2 थीटा। ओके, ये मान हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा का, ये दोनों मान रखेंगे डी एस बाई डी थीटा। ये मान अप्लाई करेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ये डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस ए साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं, देखिए ये तो एक बार ऐसे वैसे ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा कोस 2 थीटा, और पूरे का अंडर रूट। आप ये अंडर रूट हटा मत देना, ये केवल इसका स्क्वायर है, देखो जो अंडर रूट के अंदर मान है ये अपना मान आ जाएगा। ओके, अब देखिए आगे इसको हल करते हैं। यहाँ से आगे आंसर में होगी ये कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा पूरे का अंडर रूट। इसके बाद आप इसको लिखोगे ये एक बार अलग से, ठीक है, इसमें अपने को मान अप्लाई करना है, इसको आप यहाँ पे दोबारा मत अप्लाई करना, ठीक है। इसके बाद ये लिखोगे ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका मान 1। तो डी एस बाई डी थीटा उसका मान कितना आ गया ए स्क्वायर, ये 1 हो गया अपॉन कोस 2 थीटा का अंडर रूट, या ए स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा तो ए अपॉन इसके अंडर रूट अप्लाई हो जाएगा अंडर रूट कोस 2 थीटा, डी एस बाई डी थीटा, और पी एन का मान इसमें अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या मान प्राप्त होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जो नई चीज थी वो अपने के लिए थी पी एन, ठीक है, जो वाई है उसकी जगह क्या आएगा पी एन आएगा, जब जो आपका लेमिनस्केट है वो एक स्पर्श रेखा के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। लिखो आप इसको,
इसलिए अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो अभिष्ट है उससे क्या समझते हो कि जो आपका समकोण, ठीक है, मतलब जो आपको ज्ञात करना होता है, और ज्ञात करना मतलब यहाँ पे जो आपका लेविस स्केट है उसके द्वारा जनित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, देखिए ये यहाँ से बाहर आ जाएगा तो 4 पाई इसकी लिमिट -π/4 से +π/4, जो Pn है उसका मान a√cos 2 थीटा, साथ में sin π/4 प्लस थीटा, और इसी के साथ में dx/d थीटा और जो dx/d थीटा उसका मान a/√cos 2 थीटा। ओके, ये अंडर रूट है ना cos 2 थीटा से, अंडर रूट आपका cos 2 थीटा, से a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई बाहर, -π/4 से +π/4, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन ये π/4 प्लस थीटा, साथ में d। ए स्क्वायर की कांस्टेंट है तो 4 पाई ए स्क्वायर, समाकलन लिमिट -π/4 से प्लस का π/4, ये अंदर बचेगा साइन π/4 प्लस थीटा डी। यहाँ से आपको इसका समाकलन करना है, आप यहाँ से इसका ना डायरेक्ट समाकलन करते हो तब भी हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, ठीक है, फिर ये अंदर बचेगा उसका भी हो जाएगा, फिर यहाँ से इसकी लिमिट चेंज करते हो तब भी मान आ जाएगा, मान है वो एक सा ही आना है, बराबर -a से a, ठीक है, तो चीज वही रहेगी, देखो यहाँ पे कुछ आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन ये अंदर समफलन और विषमफलन जैसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, देखिए तो इसका समाकलन कितना होगा, जो साइन है उसका समाकलन माइनस कोस, ये कोण ऐसे कैसे π/4 प्लस थीटा, और फिर इसका करते हो इसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष 0 + 1 1, और इसकी लिमिट -π/4 से प्लस का π/4, 4 पाई ए स्क्वायर, यहाँ से इसकी अब अप्लाई करेंगे लिमिट, जब ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करें कितना आएगा, माइनस कोस ये π/4 प्लस का π/4, कि नीचे वाली लिमिट अप्लाई करते हो ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस कोस π/4, और एक जो आपका थीटा है उसकी जगह -π/4, तो अब की बात क्या हो जाएगा -π/4, ठीक है। ये केवल इसकी कैलकुलेशन है, देखो इसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा और रह गया है, लिखो यहाँ तक। इस पर क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बाहर, ये देखिए माइनस
कितना हो जाएगा कोस ये पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4 तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कोस 0 4 पाई ए स्क्वायर तो कोस है ये क्या होता है पाई बाई 2 0 और कोस 0 1 ये 1 माइनस 0 1 मान क्या रहेगा 4 पाई ए स्क्वायर और ये अपने को पूछ रहा है। क्या लिखोगे आता है कि लेमिनिस स्केट द्वारा जनित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर। ओके, ये था आज का क्वेश्चन जो कि लेमिनिस स्केट के ऊपर आधारित था। गोनन अक्ष भी ना अक्ष थी ना ना एक्स अक्ष थी ना वाई अक्ष थी, ठीक है, ना एक्स अक्ष के समांतर थी ना वाई अक्ष के समांतर थी। क्या थी? स्पर्श रेखा के सापेक्ष है वो परिक्रमा कर रहा था। कौन? लेमिनिस स्केट। ठीक है, तो इसके लिए कुछ अलग आपको सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, आप भी इसको ध्यान से देखिएगा, ये कुछ अलग क्वेश्चन है औरों की बजाय। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लेना, और भी क्वेश्चन कीजिए, आप स्वयं कीजिए, आपके और अधिक समझ में आएगा, क्लियर होगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।